बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी लेके हाजिर हुआ हूं। कुछ कहानियां तो यकीनन आप देखते होंगे, जो एजेंडा है उसके मुताबिक काबीना का इजलास होता है और आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ बड़े फैसले किए हैं और यकीनन अब उसके असरात भी सामने आएंगे। आज वफाकी काबीना का जब इजलास शुरू हुआ तो इजलास में सबसे पहले इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसले सामने रखे गए। ये जुड़े थे के इलेक्ट्रिक कराची से, उसकी प्राइसिंग से, लोड शेडिंग से, इसके साथ साथ उसके दीगर मामला से, के इलेक्ट्रिक की को कौन चलाएगा, ऐसे कई इश्यूज हैं थे जिसकी वजह से सिंध के अवाम, ख़ास तौर पर कराची के अवाम जो है वो शदीद परेशान है के इलेक्ट्रिक की वजह से, और यकीनन इस पर कई जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। इस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सामने जब सारी प्रपोजल्स रखी गई, काबीना के सामने सारी प्रपोजल्स रखी गई, प्राइस के हवाले से कंसेंसस नहीं हो सका और प्राइम मिनिस्टर ने ये मामला डेफर कर दिया, पूरी काबीना ने ये मामला डेफर कर दिया। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बड़ा इजलास बुलाने का फैसला किया है। अब के इलेक्ट्रिक का फैसला बड़े इजलास में होगा, जो कि इसी हफ्ते जुमेरात या जुमे को इजलास हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने ये इजलास बुलाया है ECOE। ये जो इजलास है इस एनर्जी के हवाले से है, एनर्जी कमेटी कैबिनेट की जो है उसका इजलास हो रहा है। इसमें एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान इसको चेयर करेंगे, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, सिंध की जो नुमाइंदगी इसमें मौजूद होगी और इसमें एनर्जी के हवाले से बड़े फैसले किए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा इजलास बुला लिया है। बिजली को, के इलेक्ट्रिक का कंट्रोल किसके पास होगा, के इलेक्ट्रिक की प्राइस, बहुत ज़्यादा प्राइसेस हैं, लेकिन उसके बदले में बिजली के जो फ्राहमी है, सप्लाई है, उसमें भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। लोड शेडिंग मामूल बन चुका है। सिंध कराची के लोग जो हैं शदीद परेशान है के इलेक्ट्रिक की वजह से, लिहाजा अब ये मामला बड़े इजलास में तय किया जाएगा। इसके साथ ही चूँकि LNG का मामला जो था उस पर प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी गई कि चूँकि सर्दियों में LNG जो है उसकी कीमत और होती है, गर्मियों में उसकी कीमत कम कर दी जाती है, जिसकी वजह से गैप जो है वो उसके प्राइम मिनिस्टर के पास समरी रखी गई। 73 अरब रुपए का इसमें कम अज़ कम गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ रहा था। जब ये समरी प्राइम मिनिस्टर के सामने पड़ी थी, काबीना के सामने पड़ी थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने इस पर भी डेफर कर दिया और कहा कि ये मामला भी एनर्जी के हवाले से जो बड़ी कमेटी है उस इजलास में, कैबिनेट की जो कमेटी है उसमें ये पेश किया जाएगा। तो यूँ आज के इजलास में बड़ी दो चीज़ें, एक तो LNG घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के लिए गर्मी और सर्दियों के रेट में जो फ़र्क था उसके हवाले से, और के इलेक्ट्रिक के हवाले से बड़े फैसले एनर्जी कमेटी में चले गए। इसके साथ साथ आज जब इजलास शुरू हुआ तो सबसे पहले वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने होटल्स, रेस्टोरेंट्स और इसके साथ जुड़ी मार्केट्स, बाज़ार, इसके बारे में बात की और ये मामला काबीना के सामने रखा। उनकी ख्वाहिश थी कि फौरी तौर पर ये मार्केट जो है ये ओपन हो जाएं और रेस्टोरेंट्स ओपन हो जाएं। ये बताया गया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सामने ये मामला रखा गया कि छोटे छोटे होटल्स, रेस्टोरेंट, मार्केट्स 5-4-5 हज़ार इनकी तादाद बनती है, जिसमें हज़ारों लोग वर्कर्स जो हैं वो बेरोज़गार हैं और वो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। तो यकीनन इसमें खुदा तरसी भी थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दिल की भी बात थी, क्योंकि वो सिंपैथी रखते हैं ऐसे लोगों के साथ जो मेहनतकश मजदूर और गरीब हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये मामला असद उमर के सपोर्ट किया कि इस मामले को संजीदगी से देखा जाए, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि ईद के मौके पर ऐसे खुली छूट शायद देना मुश्किल हो, लेकिन ईद तक ये रिस्ट्रिक्शंस शायद रहें। शेख रशीद की बात को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। असद उमर जो है इस मामले को अब यकीनन देखेंगे और इस हवाले से अपनी फैसला किया जाएगा। एक रोज़ पहले होटल्स, रेस्टोरेंट्स और इसकी जो नुमाइंदा तंजीम है, प्राइम मिनिस्टर के दोस्त शेख रशीद से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने शेख रशीद के सामने ये मामला रखा। फैसल बावडा आज खुलकर बोले काबीना के इजलास में। मैं अली ज़ैदी की तरफ तो बाद में आऊँगा, चूँकि उन्होंने JIT में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, JIT के हवाले से काबीना में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, लेकिन इससे पहले मैं बात करूँगा फैसल बावडा की। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल हर काबीना के इजलास में दबंग बोलते हैं, अलग बोलते हैं और अलग ही रंग होते हैं। इस इजलास में उन्होंने काबीना के इजलास में बड़ी एक ज़बरदस्त बात की।
फैसल बाबडा ने ये बात की कि चूँकि इकोनॉमी के हवाले से पाकिस्तान ने जिस तरह मुआशी अचीवमेंट्स किए हैं, जिस तरह चैलेंजेस दरपेश थे, उसको जिस तरह हैंडल किया, यकीनन वो काबिल तहसीन अमल है। शायद किसी और के बस की बात ना होती, ये इमरान खान की हुकूमत के बस की बात थी, लेकिन उसका नैरेटिव उस तरह डेवलप नहीं हुआ। अपोजिशन को उसको कोई और रंग दे रही है, जबकि हुकूमत उसको अचीवमेंट का नाम दे रही है और बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को बेहतर किया है। फैसल बाबडा का कहना था कि दुनिया पाकिस्तान की इस वक्त जो इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है उसकी तारीफ कर रही है, मोतरफ है, लेकिन यहाँ नैरेटिव कुछ और तरह का डेवलप हो रहा है। तो उस मौके पर फैसल बाबडा ने कहा कि हम आज चैलेंज मैं करता हूँ कि हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको बैठ के बाकायदा तौर पे मुनाजरा करना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए और टीवी में आके अपोजिशन के साथ बैठ के बाकायदा तौर पे कंपैरिजन करें, ताकि अपोजिशन का भी पता चले लोगों को और हुकूमत का भी पता चले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जिस पर प्राइम मिनिस्टर और पूरी काबीना ने उनकी तजवीज़ को इंडोर्स किया और फैसल बाबडा को कहा कि बहुत अच्छी तजवीज़ है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कहा कि आप जाके असेंबली में ये चैलेंज कर दें आज, क्योंकि उनको पता है मैंने क्या किया है प्राइम मिनिस्टर को। इस वजह से उन्होंने खुला चैलेंज आज कहा कि आप जाके असेंबली में बोलें और फैसल बाबडा ने फिर कौमी असेंबली में जाके आज ऐलान किया और चैलेंज कर दिया है अपोजिशन की तरफ से। देखिए उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। इसके साथ साथ JIT का मामला, उज़ैर बलोच JIT और बहुत सारे मामला, JIT जो 3 JIT खोलने का ऐलान किया था, आज अली जैदी ने प्राइम मिनिस्टर और पूरी काबीना को इसके ऊपर ब्रीफिंग दी और बताया कि उनका क्या मौक़िफ़ था, JIT कौन सी सच्ची थी, कौन सी उसमें गलत थी, फेक कौन सी थी, उनके पास जो डॉक्यूमेंट थे वो क्या थे, उस पर साइन किसके थे। ये तमाम आज काबीना को इस पर एतमाद में लिया और यकीनन उसको पूरी काबीना ने इंडोर्स किया। और सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अली जैदी ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, हक सच अवाम के सामने आना चाहिए। मैं भरपूर हमायत करता हूँ अली जैदी के इस मौक़िफ़ की और जो उन्होंने स्टांस इख्तियार किया, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये वक्त है कि हम अली जैदी के साथ खड़े हैं, जिस पर पूरी काबीना ने प्राइम मिनिस्टर के इस फैसले की तारीफ़ की और उसको इंडोर्स किया। इसके साथ साथ और भी कई मैटर थे काबीना के इजलास में, लेकिन आज की काबीना के इजलास में लॉकडाउन के ऊपर, स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर, ईद की प्लानिंग की गई, छुट्टियों के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने अपनी प्रेफरेंस बताई और साथ ही कुछ तमाम वजारतों ने आज अपनी अपनी काबीना के सामने कारकर्दगी रखी और प्राइम मिनिस्टर बहुत ही उनको तशवीश थी इस बात पे कि हमें जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए कौमी जो काबीना के फैसलों का, वो मुझे 100% रिजल्ट चाहिए। तमाम वजारतों ने वज़रा ने अपनी अपनी वजारतों के हवाले से मुख्तसर बयान किया कि उन्होंने बड़े फैसले क्या थे और किन किन फैसलों पर इम्प्लीमेंट किया। इसके साथ चूँकि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने जो फैसले किए थे के इलेक्ट्रिक के हवाले से और LNG के हवाले से, आज वो डेफर कर दिया गया है 3 जुलाई का। और अब ये जुमेरात को ये बड़ा जो इजलास होगा, हतमी उसमें चीज़ें होंगी इकोनॉमिस्ट। इसके साथ साथ चूँकि ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि ईद के मौके पर ऐसे रश होता है, मेले लगे होते हैं और लिहाजा लोगों का हजूम नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा लोगों को खुद एहसास होना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी का मसला है, उनकी सेहत का मसला है, लोग अपनी ज़िंदगी और सेहत के साथ ना खेलें। दूसरी तरफ बताया गया कि केसेस की तादाद कम हो रही है, जो मंडियां हैं ख़ास तौर पे जानवरों की, उस पर SOPs के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सख्ती से अमल दरामद किया जाए। कुछ MDs और 2 इदारों के MDs थे, उनकी तकर्री के हवाले से आज काबीना ने उसकी मंजूरी दी। नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल जो है, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, उसके DG की तकर्री हुई है, ग्रेड 21 के बराबर है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक जो पाकिस्तान नेशनल काउंसिल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी आज बाकायदा DG की अप्रूव, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके DG की तकर्री की मंजूरी दी है काबीना ने। इसके साथ साथ दीगर और बहुत सारे नुकात थे, यकीनन उस पर बात हुई है। इसके अलावा आज चूँकि सियासी मामला भी ज़ेर बहस लाए गए, इलेक्शन जो वो 0 आवर इजलास में काबीना ने फैसला किया है कि अगर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है हुकूमत को, तो अब सख्ती से उसका मुकाबला किया जाएगा। और उसकी पहली झलक फैसल बाबडा की आज कौमी असम्बली में तकरीर और उसके बाद उनका खुला चैलेंज सामने आ गया है। इस तरह दीगर जो चैलेंजेस हैं उस पर भी बात होगी। और आखिरी बात, आज उसके बाद गंदम के हवाले से बड़ा फैसला किया है प्राइम मिनिस्टर ने।
तमाम क्रैक डाउन करने का फैसला किया है उनके खिलाफ जो गंदम को ज़ख़ीरा कर रहे थे। इससे पहले भी बड़े मिकदार में गंदम पकड़ी गई और प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि 18,000 टन डेली जो पंजाब है उसमें गंदम मार्केट में आ रही है। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को कहा गया है कि वो और वफाक को कि वाफिर मिकदार में गंदम की सप्लाई जारी रखे ताकि मसाइल ना हो। 860 का थैला मिलना शुरू हो गया है, हर जगह दस्तयाब है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों को वाज़ेह तौर पर हदायत है, अगर नहीं तो हमें शहबाज गिल ने जैसे कि अपनी स्टेटमेंट में भी कहा कि अगर मसला है तो सिर्फ सिंध हुकूमत को, वो इसको 1000 से ज़्यादा महंगा बेचना चाह रहे हैं, लेकिन पंजाब और वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हरगिज़ इससे ज़्यादा महंगा नहीं करेंगे। इसके साथ साथ और भी इश्यूज़ पे बात हुई, लेकिन टिका खान सानी आपको मज़ीद अपडेट करेगा। ये अहम बातें थी जो काबिल ज़िक्र थी काबीना के इजलास में। मुझे इजाज़त दीजिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।